वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बास टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं, टैक्स पेयर्स पर मज़ीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। सैलरी क्लास पर टैक्स का एहसास है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई तक पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप जारी रखने का ऐलान। कहा बानी PTI बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे और लीड करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जारी। खारादर, MA जिन्ना रोड, IA चुंद्रिगा रोड और ओल्ड सिटी एरिया में बारिश। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि बहुत सारी सिक्योरिटी के बावजूद इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया गया। वज़ीर आज़म कोशिश करें OIC का इजलास बुलाएं। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत को ये ऐवान ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी समझता है। हमें मज़म्मतों से बढ़कर इसराइल की मुरम्मत भी करनी चाहिए। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि फ़लस्तीन पर मज़ालिम पर हमारा रद्द अमल सबसे कमज़ोर है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम नेतन्याहू को दहशतगर्द और कातिल डिक्लेयर करते। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमती इत्तेहाद से राबते का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता रब्ता करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राबतों का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में रिकॉर्ड साज बारिशों में नकासी आपके काम की तारीफ। मुतल्लिका इदारों को शाबाश। वासा और दीगर इदारों ने आवाम की सहूलत के लिए जाफिशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। बारिशों से हादसात में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली चौधरी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर का सवाल उठाया। कहा मौजूदा हुकूमत के दौर में ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी हुई। स्पीकर से कहा कि आपको हाजी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कहा था। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया कि उनके पास तहरीरी तौर पर आ चुका है कि हाजी इम्तियाज़ किसी की तहवील में नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि बैरिस्टर गौहर ने जिस मोअज़्ज़ज़ रुकन की बात की है उसका पता करके आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको उनका केस सुनना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए। और ये केस पे तो शखाना केस पे कुछ है भी नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस सुनना चाहिए और फैसला करना चाहिए। तोशाखाना केस में कुछ नहीं। बुशरा बीवी के खिलाफ भी तोशाखाना केस बोगस है। लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सिंध में आलिया हमजा और PTI वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया। कहा आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सुन लें, आपका फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने सानेहा 9 मई के 3 मुकदमात पर रहनुमा PTI उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुलजमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। जब तक ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर की नाअहली से 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज कर रहे हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब पर तनकीद। कहा PTI के 25 लोग लापता हैं मगर किसी को परवाह नहीं। कुछ लीडर हैं जो नफरत की सियासत करते हैं। सहाफ़ी भी जेल गए, हम भी जेल गए, लेकिन किसी ने जेल से बाहर आकर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा यह नहीं होना चाहिए कि मेरी हुकूमत चली गई तो मेरी सियासत अलग है और मैं मुल्क के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दूँ। इस सोच को तर्क करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान को इत्तेहाद की ज़रूरत है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी जल्द बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है, लेकिन इस मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। बहुत जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने जा रहे हैं। 70% गैस सिंध पैदा करता है। विफाकी हुकूमत सिंध को गैस से पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थरकोल पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। बिजली का टैरिफ बहुत ज़्यादा है। सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। ताजिरों के मसाइल से आगाह हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन नेपरा का अक्टूबर-नवंबर तक बिजली की फरोख्त के लिए कमर्शियल मार्केट खोलने का इंदिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट को ब्रीफिंग में बताया कि सारिफ को इजाज़त होगी कि अपनी मर्जी की कंपनी से बिजली हासिल करे। कहा हमारा 1% सारिफ सनत है जो 27% बिजली इस्तेमाल करता है। सनत घरेलू सार्फिन को 220 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी देती है। होलसेल मार्केट खुलने से सनत सिस्टम से निकल जाएगी, जिसके बायस टैरिफ बढ़ाना होगा। ब्रीफिंग में IPP's मुआहदों पर भी गुफ्तगू। कहा 2007 के बाद बिजली की किल्लत हुई, जज्बात में ओवर कैपेसिटी में चले गए। ख्याल था कि GDP 6% रहेगा, उसी हिसाब से बिजली शामिल की, लेकिन डिमांड में कमी आई है। हम सबसे गलती हुई। चेयरपर्सन कमेटी राना महमूदुल हसन ने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि जो टैरिफ देने जा रहे हैं वो गले पड़ जाएगा। जिस गर्दाब में फंस गए इससे निकले कैसे? अगले इजलास में मसले का हल लेकर आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नादरा के डायरेक्टर जनरल की डिग्री की तस्दीक न करने के खिलाफ केस में HEC और नादरा के ऑर्डर्स मुअत्तल कर दिए। DG नादरा के खिलाफ कोई एक्शन लेने से भी रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिनके पास है वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर ले, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने DG नादरा से कहा कि आपने भी किसी की बात नहीं मानी होगी, ना तो डिग्री की तस्दीक नहीं हो रही होगी। नादरा ने डिग्री की तस्दीक न होने पर डायरेक्टर जनरल को पूल में शामिल करने का ऑर्डर किया था। पता नहीं बानी PTI किसके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। बानी PTI पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बातचीत नहीं करेंगे। अब बानी PTI कभी मौलाना, कभी महमूद अचकज़ई तो कभी मेंगल के दर पर हाजिर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मालूम नहीं कि बानी PTI के साथ अब सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी या नहीं। जिन कंधों और बैसाखियों पर बानी PTI आए थे वो अब नहीं रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गवर्नर के आसाब पर सवार हैं। सारे मसाइल वज़ीर आला हल कर रहे हैं, फिर गवर्नर किस मरज़ की दवा है? मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा गवर्नर बनने के बाद से अब तक फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी बताएं। दहशतगर्दी, बिजली बहरान, बन्नू और खुरम के वाक़यात पर मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और किया क्या है? बानी PTI की ख्वाहिश पूरी नहीं होनी है और ना ही कोई ख्वाहिश पूरी करने को तैयार है। बानी PTI पहले तो माफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI एक तरफ तो कह रहे हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी फ़ौज का नुमाइंदा है। कल की बारिश में सबने देख लिया कि लाहौर डूब गया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल सबको वही पुराने बूथ नजर आएंगे। अहमद खान भच्चर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की साख नहीं रही, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में टांक से आने वाले जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद। DSP हाफिज अदनान के मुताबिक वाक़या हथियाला के करीब पेश आया। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद से निकलने के बाद कत्ल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना खन्ना का दौरा। साइलिन को सुनने वाला कोई नहीं था। एक कमरे में तफ्तीशी अफसरान और दूसरे कमरे में नशे में धुत 2 अफराद सोए हुए दिखाई दिए।
मोहसिन नकवी थाने की हालत देखकर बरहम, कहा थाने में इस कदर ज़्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी करने का कोई जवाज़ नहीं, मालिकान को वापस की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का साइलिन की बिला ताख़ीर दादरसी का हुक्म। हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलोचिस्तान में जारी धरने खत्म कर दिए। हुकूमत की जानिब से रुकावटें हटाकर मकरान कोस्टल हाईवे और एमेट समेत अहम शाहराहें अब तक बहाल न की जा सकीं और न ही गवादर में मवासलाती निज़ाम बहाल हो सका है। इससे पहले गुज़िश्ता शब गवादर में ज़िला इंतज़ामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद डॉक्टर मारंग बलोच और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ज़िला कुरम में 2 कबाइल कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे के बगैर ज़िला भर के मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। पारा चनार पेशावर में मेन शाहराह समेत तमाम रास्ते भी आमद-ओ-रफ्त के लिए बहाल कर दिए गए। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। विफाकी हुकूमत की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मुकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को आज रिहा कर दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दोहा में मौजूद। लियाकत बलोच कायम मुकाम अमीर मुकर्रर। लियाकत बलोच का धरने के शुरका से खिताब में IPP से मुआहदों पर नजरसानी का एक बार फिर मुतालिबा। कहा मुल्क को लाकानूनियत से बचाना चाहते हैं, महंगी बिजली के साथ मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चल सकता। और तेहरान में इसराइली हमले में शहीद हमास सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा दोहा में अदा। इस्माइल हनिया को दोहा के लुसैल कब्रिस्तान में अलामा यूसुफ अल करजावी के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया।